Hello everyone, I am Gunjan Saxena back again with the next chapter, back again with the Social Studies 5 book with the next chapter, chapter 17, main organs of the UN. हमने अभी पढ़ा था how UN formed, UN कैसे बना, उसका चार्टर में रूल्स क्या है एंड टुडे उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या फॉलो, मतलब जो हमारा देश है वो यूएन के जो नेशंस के रूल्स हैं उसके जो बहुत मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं और उनको हम कैसे फॉलो करते हैं इंटरनेशनली. So we will study in this chapter. The United Nations is an association of states which have pledged themselves to maintain international peace and security and cooperate in solving political, economical, social, cultural and humanitarian problems. जो यूनाइटेड नेशन है बहुत सारे देशों से अलग अलग उनके मेंबर्स ने जोड़कर एक यूएन बनाया है. किस लिए? कि वहां पर वो हर देश की अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें और उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो प्रॉब्लम इकोनॉमिकल हो या सोशली हो या कल्चरल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो. टुडे नियरली ऑल द कंट्रीज टोटल कितनी है? 193 ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. जो यूएन है उसकी जो मेंबर्स हैं टोटल 193 countries are the members. Now organs of United Nations, जो इसके organs हैं important. The work of UN is carried out by its 6 main organ. These are, जो इसके 6 main organ हैं उनके नाम है the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice and the Secretariat. These all are the 6 organs जो UN ने बनाए हैं. The first we will study is General Assembly. ये सबसे मेजर बॉडी है UN का. The members all together form its general body which is called the General Assembly. जो सारे members हैं उन्होंने एक जनरल बॉडी बनाई है जिसका नाम है General Assembly. It is the main organ of the UN. It is made up of 193 member countries. It usually meets once every year and discusses the problems faced by the world. जो 193 countries हैं वो उसके member हैं और जनरल असेंबली पूरे देश के लोग आते हैं वहां पर, पूरे देश के जो members हैं वो आते हैं और एक साल में एक बार होती है. Here member countries discuss the problems of the world. जो मेंबर्स हैं वो पूरे देश की डिस्कस करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को एंड सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू डिस्कशन. और डिस्कशन के थ्रू जो भी उनके झगड़े होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वो सॉल्व करते हैं. इनफैक्ट इट इज द मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी. यहाँ पर वो पॉलिसीज भी बनाते हैं. ईच कंट्री इन द यूएन वेदर बिग और स्मॉल, रिच और पुअर हैज वन वोट. हर कंट्री का एक वोट होता है. इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली बाय अ 2/3 मेच्योरिटी. यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो वोट के आधार पर होते हैं. जिसको 2/3 पार्ट मिल जाता है वोटिंग का, वो वाले पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं, वो जीतते हैं. द जनरल असेंबली कैन ऑल्सो होल्ड स्पेशल इमरजेंसी सेशन वेन एवर नेसेसरी. अगर देशों में कुछ आपस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है असेंबली का होना, ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार होगी, बट अगर ज़रूरत होती है तो इट कैन बी इमरजेंसी सेशन. उसको हम इमरजेंसी सेशन पर भी कर सकते हैं. द फर्स्ट इज मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली. जो यूएन जनरल असेंबली है उसकी जो पहली इंडिया की लेडी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, उनका नाम था मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित. नाउ द सेकेंड ऑर्गन वी विल स्टडीड द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी मीन्स जो भी सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली काउंसिल है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूएन इज इट्स सिक्योरिटी काउंसिल. इट हैज 15 members, 5 of them are permanent members. जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल 15 मेंबर्स कंट्रीज होती हैं और जिसमें से कि 5 परमानेंट हैं. और वो 5 कौन से कंट्रीज हैं? यूएसए, रशिया, यूके, चाइना एंड फ्रांस. ये परमानेंट है. बाकी के 10 मेंबर कैन चेंज, वो परमानेंट नहीं है. दे हैव बीन गिवन द राइट ऑफ वेटो. उनके पास वेटो का राइट होता है. देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स nations who are elected for 2 years by General Assembly. जो जनरल असेंबली है हर 2 साल बाद उन 10 मेंबर्स को चुनती है. The major task of the Security Council is to maintain peace among the member countries. Any problems arising are solved
एमिकेबली। जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेजर काम है वो क्या है, पूरे देश की कंट्रीज के आपस में उनके बीच में पीस को बनाना, शांति बनाए रखना, और जो भी प्रॉब्लम्स उठती हैं उनको सॉल्व करना, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। द नेक्स्ट ऑर्गन वी विल स्टडी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको शॉर्ट में ECO और SOC ये भी बोला जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म। इको मीन्स इकोनॉमिक, SOC मीन्स सोशल। जो इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल्स, ये इट हैज 54 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म बाय जनरल असेंबली। जो ये इकोसॉक है इसमें 54 मेंबर्स होते हैं और हर 3 साल बाद उन 54 मेंबर्स का चुनाव किया जाता है। और उन्हें कौन चुनता है, द मेन ऑर्गन। मेन ऑर्गन कौन सा पढ़ा था हमने, द जनरल असेंबली चुनती है। This organ studies and recommends actions on the international issues like medicines, education, economics and social needs. जो ये organ है ये medicines पर या फिर उनकी education से related problems को solve करता है सभी countries की। It works through various committees and commissions. ये बहुत सारी committee और commissions के द्वारा काम करता है। It helps those people, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज विच आर फेसिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ये उन लोगों की या ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प करता है जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। सो दिस इज द इकोसॉक। नाउ द नेक्स्ट वी विल स्टडी द ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो कब बना था, द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड टू लुक आफ्टर 11 regions of the world called trust which were not independent then. जो पहले 11 रीजन थे उनके लिए जो डिपेंडेंट नहीं थे। आज टुडे एवरीवन इज इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट हैं। जो नहीं थे तब उनके लिए ट्रस्टशिप काउंसिल काम करता था। नाउ ऑल ऑफ देम हैव बिकम इंडिपेंडेंट। बाकी के वो जो 11 रीजन्स हैं वो अब इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। तो द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट फंक्शनल एनी मोर। ये जो ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल अब ये काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट देश नहीं थे उनके लिए काम करता था। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको ICJ भी बोलते हैं शॉर्ट में, दिस इज द लीगल कोर्ट ऑफ UN। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक लीगल कोर्ट है, सरकारी कोर्ट। इट हैज 15 जजेस, इसके अंदर 15 जज होते हैं। इट्स हेडक्वार्टर्स इज एट हैग इन द नीदरलैंड। It considers disputes between countries and advises member countries on matters of international law. ये जो इंटरनेशनल ICJ है वो नीदरलैंड में उसके हेडक्वार्टर्स हैं और जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड मेंबर ऑफ द कंट्रीज, ये उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। लॉ के, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम कौन करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें हर देश के अपने अपने डिस्प्यूट्स वो अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द सेक्रेटरिएट, अगला आता है सेक्रेटरिएट ऑर्गन्स। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट इज लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क USA। USA के जो न्यूयॉर्क है वहां पर इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इट लुक्स आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द UN। जो UN की डेली के प्रॉब्लम्स है, डेली का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो UNS देखता है। द सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट। जो ये सेक्रेटरिएट है इसका जो हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल, और उसको कौन चुनता है, जनरल असेंबली। आप सब देख रहे हैं सभी मेंबर्स का चुनाव कौन करता है, जनरल असेंबली। तो जो जनरल असेंबली है, द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन ऑफ UN। ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है इन द एग्जाम। द सेक्रेटरिएट हैज अबाउट 6500 एम्प्लॉइज। जो ये सेक्रेटरिएट है इसमें 6500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। नाउ एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसीज के बारे में वी विल स्टडी। अभी तक हमने ऑर्गन्स पढ़े थे। वी हैव रीड अबाउट द वेरीड फंक्शंस परफॉर्म बाय यूनाइटेड नेशन। बहुत सारे फंक्शन जो यूनाइटेड नेशन परफॉर्म करती है हमने पढ़ लिया। इन ऑर्डर टू कैरी आउट दीज फंक्शन एंड ड्यूटीज द UN हैज सेट अप सेवरल एजेंसीज। उन्होंने अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज को बना दिया है UN ने,
कि इस चीज से रिलेटेड एजेंसी का नाम ये है, मेडिकल से रिलेटेड एजेंसी का ये काम करना है, हेल्थ से रिलेटेड WHO करेगी। तो दीज ऑल आर द एजेंसीज जो UN ने फॉर्म की है। तो सम ऑफ दीज एजेंसीज वी विल स्टडी। द फर्स्ट इज यूनिसेफ, जिसको बोलते हैं, उसका लोगो होता है ये, और इस लोगो से ही यूनिसेफ जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए बनाई जाती है, ये बच्चों के लिए। चिल्ड्रंस की इमरजेंसी का जो फंड है वो ये रखते हैं। द यूनिसेफ हैज इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हैं। इट वाज सेट अप टू हेल्प चिल्ड्रन all over the world, especially poor children who do not have enough to eat and enough clothes to wear. स्पेशली पुअर, गरीब बच्चों की सुरक्षा के लिए उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है जिनके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं होते, ये उन बच्चों की ज्यादा हेल्प करते हैं। इट ट्राइज टू प्रोवाइड फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं उनके बच्चों को खाना, कपड़े और पढ़ाई ये प्रोवाइड करते हैं। It also tries to improve the medical facilities and hygienic conditions of the areas in which poor children live. जो hygienic conditions है वो कौन प्रोवाइड करता है? यूनिसेफ उनको डेवलप करता है कि इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें देनी है जो गरीब बच्चे हैं जहाँ रहते हैं। तो ये सारा काम करता है यूनिसेफ, और जो कि चिल्ड्रंस के लिए बना हुआ है। Now the next agency we will study, that is UNESCO. UNESCO क्यों बना है? United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, इसकी फुल फॉर्म है ये, और इसका लोगो होता है जिसमें यूनेस्को इस तरीके से लिखा होता है। The UNESCO has its headquarter in Paris. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। It tries to spread education and knowledge. और ये जो यूनिसेफ का एजेंसी है ये एजुकेशन और नॉलेज को बढ़ावा देती है, फैलाती है। इट ट्राइज टू हेल्प द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कोऑर्डिनेट ईच अदर बाय लर्निंग अबाउट वन अनदर्स कस्टम एंड कल्चर। इट ट्राइज टू एनकरेज एडवांस कंट्रीज टू हेल्प लेस एडवांस कंट्रीज बाय टीचिंग दैम न्यू साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसीज और नॉलेज को बढ़ावा देती है, फैलाती है। तो जो डेवलप या एडवांस कंट्रीज होते हैं वो लेस एडवांस कंट्रीज को कुछ टीचिंग्स देने में हेल्प करते हैं, या ये उनको मेथड्स बताती है या एनकरेज करती है। यूनिसेफ जो एजेंसी है उसका काम होता है डेवलप या एडवांस कंट्रीज को एनकरेज करना कि आप अपनी टीचिंग मेथड्स जो लेस डेवलप है या लेस एडवांस कंट्रीज हैं उनको भी प्रोवाइड करें। तो एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने का काम यूनेस्को करता है और इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। नाउ WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द लोगो इज हियर, ऐसा इसका लोगो होता है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? द WHO हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट जेनेवा इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जेनेवा जगह पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। हेल्थ फॉर ऑल इज इट्स गोल, जो इसका मेन गोल है काम करने का, हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए हेल्थ है, जरूरी है। इट ट्राइज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय वर्किंग आउट ओवर मीन्स ऑफ इरेडिकेट डिसीजेस, प्रिवेंट एपिडेमिक्स एंड बाय इंक्रीजिंग पीपल्स अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। WHO जेनेवा में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, और ये किस लिए काम करता है? लोगों की हेल्थ को और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए और उनकी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए ये हेल्प प्रोवाइड करता है टू ऑल द कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश की सभी कंट्रीज को। नाउ अदर एजेंसीज, अभी हमने यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO पढ़ी, वो डिफरेंट थिंग्स के लिए हैं, और भी बाकी की एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। देयर आर मेनी अदर एजेंसीज लाइक, जैसे कि द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये फूड से रिलेटेड सारा काम करती है एजेंसी, FAO जिसको बोला जाता है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द ILO, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां पर फंड्स होते हैं, IMO, IMF। All these agencies are making sincere efforts in their respective fields to make this world a better place to live in. और ये सारी अदर एजेंसीज किस लिए काम करती हैं? अपने पूरे वर्ल्ड को
एक बेटर प्लेस बनाने के लिए जो भी इनके फील्ड में जो भी एफर्ट्स हैं, ये बाकी की अदर एजेंसीज डू दीज एफर्ट्स टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव, एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए देश को। नाउ अचीवमेंट्स ऑफ यूएन, कि यूएन ने अभी तक क्या क्या चीजें अचीव की हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज टू मेंटेन पीस एंड टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू म्यूचुअल कॉपरेशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूएन का वो क्या है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना, कॉपरेशन करना एक दूसरे को। इट हैज सीन टू इट that the war between the conflicting countries comes to an end and also that no other country joins it। जो वार थी वो इन कंट्रीज की वो खत्म हो गई और अभी आगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कोई भी कंट्री उन वॉर्स को ज्वाइन नहीं कर रही है। द वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईरान एंड इराक, इजराइल एंड द अरब कंट्रीज एंड मेनी सच वॉर्स वर नॉट अलाउड टू ग्रो बिग बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द यूएन। क्योंकि जो यूएन है ये एफर्ट्स करता है, इसकी वजह से जो देश हैं आपस में लड़ते नहीं हैं। इट हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन आर्म्स कंट्रोल स्पेशली बाय स्टॉपिंग द नेशंस टू यूज डेंजरस न्यूक्लियर वेपन। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने आर्मी को कंट्रोल कैसे किया है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको, हथियारों को यूज करने से रोका है। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग हेल्प टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, डिसीजेज एंड इलिटरेसी। जो यूनाइटेड नेशन है अपने आप को उन्होंने सक्सेसफुल प्रूफ किया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या फिर गरीबी की रेखा के नीचे वाले देश हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशन एक सक्सेसफुल रिमार्केबल रोल निभा रहा है, जिसने कि उनको बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करके। With the help of its specialized agencies, it has been able to improve food production and provide better working condition for industrial workers. It has also been successful in providing relief to refugees and the victims of calamity। जो यूनाइटेड नेशन है उसकी अलग अलग एजेंसी हैं जो डिफरेंट फील्ड में स्पेशल हैं, है ना। तो उन एजेंसीज के थ्रू उसने फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट किया है और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो काम है उसको भी, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी बढ़ गई हैं थ्रू दीज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इनको यूज करके, इनकी हेल्प से जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी इम्प्रूव हो गई है। सो वी हैव लर्न द ऑर्गन्स रिलेटेड टू यूएन। We will do book exercise. The main organ of UN is the ECOSOC, the Secretary, the General Assembly. Yes, the right answer will be General Assembly, उसका main organ है। The number of members that ECOSOC has its, जो number of members हैं कितने हैं उसमें, there are 54 members in this। Now the next is how many permanent members are there in the Security काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और परमानेंट कितने होते हैं, देयर आर 5 परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट। नाउ द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका जो परमानेंट मेंबर नहीं है, 5 पढ़े थे उसमें इंडिया नहीं है। यस, इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर। रशिया, यूएसए, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ईच कंट्री हैज डैश वोट इन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सबका एक वोट होता है, 1 वोट। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज अ टोटल ऑफ डैश मेंबर्स। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 15। 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज हेग, HAGUE, इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में ये प्लेस है, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज इन। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, दे आर इन पेरिस। नाउ द नेक्स्ट वी विल डू ट्रू एंड फॉल्स। यूनिसेफ प्रोवाइड्स फंड टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन। जो यूनिसेफ है वो फंड प्रोवाइड करता है पुअर चिल्ड्रन के लिए। यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज इन चाइना। नो, इट इज इन जेनेवा, so it will be a false statement.
The next is 5 permanent members of Security Council have veto power. Yes, जो 5 permanent होते हैं उनके पास veto power होती है. There are 10 non-permanent members of Security Council. Yes, it is also true. क्योंकि बाकी के 10 non-permanent members होते हैं. Now, short answer question. Name the 6 main organs of the UN. जो UN है उसके 6 main organs बताने हैं. The first and main organ is the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council जो कि अभी काम नहीं करता, but the next is the International Council of Justice, and the last is the Secretariat. These all are the organs. Now the next question is, what is General Assembly? General Assembly क्या है? The member all together forms its general body, which is called the General Assembly. It is made up of 193 members. उसके 193 members होते हैं. What is the most important part of UN? UN का most important part क्या है? The General Assembly is the most important part of UN. What is Trusteeship Council? Trusteeship Council क्या है? Trusteeship Council was established to look after 11 regions of the world which were not independent then. जो independent नहीं थे उनके लिए काम करता था. That is Trusteeship Council. Now the next we will do long answer question. Explain any 4 agencies of United Nations. यहाँ पर आपको United Nations की 4 agency. Here you have to write UNICEF. About UNICEF. UNICEF किसके बारे लिए काम करता है? Poor children के लिए. Next है UNESCO. You have to write the full form of UNESCO, United Nation Organization, United Nation Educational, Scientist and Cultural. You can write agencies के नेम लिखने हैं और वो क्यों काम करते हैं. नेक्स्ट था हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के लिए काम करता है. और एक एजेंसी चौथी है ILO, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर का काम करती है पूरे कंट्रीज के लिए. तो यू हैव टू राइट अबाउट दीज 4 एजेंसीज इन दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज व्हाट वर्क डज द सेक्रेटरीट डू. जो सेक्रेटरीट है वो क्या काम करता है? इट लुक्स आफ्टर द डे टू डे, जो डेली के एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क होते हैं वो उनका you can write it look after the day to day administration of the United Nation. जो United Nation का administration work है डेली का, वो सेक्रेटरीट के अंदर काम वो देखता है उसको. What is the role of UNICEF? UNICEF का रोल क्या है? UNICEF is set up to help the poor children who do not enough to eat, who do not have enough food to eat and clothes to wear. जिनके पास खाना और कपड़े पहनने के लिए नहीं होते, उन चिल्ड्रंस की हेल्प करता है यूनिसेफ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसका फंक्शन क्या है? द मेन गोल ऑफ WHO इज हेल्थ फॉर ऑल. जो सेहत है वो सभी के लिए है. इट वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. सबकी हेल्थ के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को WHO काम करता है. नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल्स ऑफ यूनेस्को एंड WHO. जो यूनेस्को है वो एजुकेशनल और एजुकेशनल साइंस और कल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली एजेंसीज है. So here you have to differentiate between those. First you have to write the full form of these UNESCO and WHO. Then it works for what? ये educational के लिए work करता है और ये health के लिए. You can write this type. Now there is a activity for us. Divide the class in groups. Each group may be asked to bring the flags of the United Nation and the other different countries of the world. अभी हमने बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के लोगो पढ़े हैं. फ्लैग्स तो आपको डिस्कस करना है हर ग्रुप को कि उनके पास कौन सा फ्लैग है यूनाइटेड नेशन का, और कंट्रीज अदर डिफरेंट कंट्रीज जो पूरे देश की बाकी की कंट्रीज हैं उनके पास कौन से फ्लैग्स हैं. तो आपको अपने क्लास ग्रुप को डिवाइड करना है.
फाइंड द नेम ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो दूसरा सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व थी उनके नेम्स लिखने हैं। हियर यू हैव टू राइट, वी हैव लर्न अबाउट वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1, सो हियर यू हैव टू राइट वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सारी कंट्रीज थी जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया था। हियर यू हैव टू राइट द write some few lines about World War II. So today we have learned so many things about main organs of United Nations के क्या main organs हैं and different agencies of United Nations जो जो different work perform करती हैं according to their specialization. अपने specialization के according वो agencies work करती हैं. So bye bye kids.